कहानी का शीर्षक चुड़ैल नानी का प्यार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। नाम था मीरा। मीरा अपनी माँ के साथ रहती थी क्योंकि उसके पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। मीरा की माँ खेतों में काम करती थी और दिन भर बहुत व्यस्त रहती थी, इसलिए मीरा का ज्यादातर समय अकेले ही बीतता। गांव में एक पुराना हवेली था जो जंगल के किनारे खड़ा था। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है जिसे सब चुड़ैल नानी कहते हैं। लोग कहते थे कि वो बच्चों को चुरा ले जाती है, जादू करती है और जो भी उसके घर के पास जाता है वापस नहीं आता। इसलिए सब उस हवेली से दूर ही रहते थे। मीरा को डर तो लगता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता, अगर वो सचमुच चुड़ैल है तो अब तक किसी ने उसे देखा क्यों नहीं। एक दिन मीरा की माँ बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने कहा कि इलाज के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी चाहिए जो सिर्फ जंगल के बीच में उगती है, उस जगह के पास जहां चुड़ैल नानी की हवेली है। मीरा ने डर को एक तरफ रखा और तय कर लिया कि वह खुद जंगल जाएगी और जड़ी बूटी लेकर आएगी। वो तड़के सुबह उठी, माँ के सिर पर हाथ फेरा और बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल घना और रहस्यमय था। पत्तों की सरसराहट, अजीब सी आवाजें और ठंडी हवा मीरा को डरा रही थी, लेकिन वो बढ़ती रही और तभी उसे वो हवेली दिखाई दी। हवेली सचमुच डरावनी थी, टूटी हुई छत, जाले और एक पुराना कुआं। मीरा जड़ी बूटी ढूंढ ही रही थी कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटी और सामने खड़ी थी एक बूढ़ी औरत, सफेद बाल, लंबा लबादा और चमकती आंखें। तू यहाँ क्या कर रही है बच्ची? उसने धीमी आवाज में पूछा। मीरा कांपते हुए बोली, मुझे मेरी माँ के लिए जड़ी बूटी चाहिए, वो बहुत बीमार है। बूढ़ी औरत ने ध्यान से मीरा को देखा और फिर मुस्कुरा दी। तू डरती नहीं मुझसे? डरती हूँ, मीरा बोली, लेकिन माँ की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो औरत धीरे से बोली, लोग मुझे चुड़ैल नानी कहते हैं, लेकिन मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। मैं सिर्फ अकेली हूँ और लोग मुझे समझे बिना डरते हैं। उसने मीरा को अंदर बुलाया, उसे गर्म दूध पिलाया और खुद जड़ी बूटी दी। फिर बोली, तेरी माँ ठीक हो जाएगी। मीरा ने धन्यवाद कहा और वापस घर की ओर दौड़ी। जैसे ही मीरा की माँ ने जड़ी बूटी का काढ़ा पिया, उसकी हालत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह ठीक हो गई। मीरा ने गांव वालों को चुड़ैल नानी के बारे में बताया कि वो बुरी नहीं है, बल्कि बहुत दयालु है। धीरे धीरे गांव के लोग भी समझने लगे कि वो सिर्फ एक बूढ़ी औरत है जो सबकी मदद करना चाहती है। अब हर बच्चे की जुबान पर बस एक ही बात थी, चुड़ैल नानी का प्यार सबसे अनोखा है, क्योंकि वो डर के पीछे छिपा एक सच्चा दिल है। समाप्त। अगर आप चाहें तो इस कहानी में और अध्याय जोड़ सकते हैं, जैसे चुड़ैल नानी और मीरा की दोस्ती, नानी की पुरानी जिंदगी या गांव में उसका सम्मान। लंबे पैर वाली चुड़ैल। हिंदी में एक लंबी डरावनी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक सुदूर गांव खलियापुर में एक अजीब किस्सा प्रचलित था। लोग कहते थे कि उस गांव के पास के जंगल में एक लंबे पैर वाली चुड़ैल रहती है। कोई नहीं जानता था कि वह असली है या बस एक अफवाह, लेकिन सूरज ढलते ही गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे, दरवाजों पर नींबू मिर्च टांग देते और खिड़कियों को लकड़ी से बंद कर देते। गांव के बाहर एक टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग भूतों की कोठी कहते थे। कहते हैं कई साल पहले उस हवेली में एक तांत्रिक और उसकी पत्नी रहते थे। वह औरत बहुत सुंदर थी, परंतु उसके दिल में एक भयानक राज छुपा था। वह किसी आम औरत की तरह नहीं थी, वह एक तांत्रिक आत्मा थी जो अमृतत्व चाहती थी। एक रात जब उसका पति तांत्रिक उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, तब वह उसकी बलि देकर खुद को एक शापित आत्मा में बदल बैठी और तभी से वह बनी लंबे पैर वाली चुड़ैल। उसके पैर आम इंसानों से 3 गुना लंबे हो गए थे। वह जमीन से कई फीट ऊपर चलती थी। उसके पैर इतने पतले और लंबे थे कि वह पेड़ों के बीच ऐसे घूमती जैसे कोई परछाई हो। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जलती थीं और उसके बाल जमीन तक लटकते रहते। पहला शिकार। एक रात गांव के 3 किशोर राजू, गोपाल और विक्की ने तय किया कि वह इस चुड़ैल की सच्चाई जानकर रहेंगे। गांव में ये चर्चा थी कि जिसने भी रात के समय हवेली के पास जाने की कोशिश की, वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन इन तीनों ने डर को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जेब में टॉर्च और हाथ में लाठी ली और रात 12 बजे चुपचाप घर से निकल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा अचानक तेज चलने लगी और पेड़ों की शाखाएं अजीब सी आवाजें निकालने लगी। राजू ने जैसे ही हवेली के गेट को धक्का दिया, अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया और उनके टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन दूर एक कमरा जगमगा रहा था। उन्होंने हिम्मत करके उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए।
जैसे ही वे कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर वही चुड़ैल बैठी थी। उसके पैर इतने लंबे थे कि वह कमरे की दीवारों तक फैल गए थे। उसकी हंसी में ऐसी गूंज थी जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हों। विक्की डर के मारे बेहोश हो गया। गोपाल भाग खड़ा हुआ, लेकिन राजू ने अपनी जेब से वह ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। जैसे ही उसने ताबीज चुड़ैल की ओर फेंका, एक तेज चीख गूंजी और हवेली कांपने लगी। चुड़ैल ने राजू की ओर दौड़ लगाए। उसके लंबे पैर दीवारों पर चढ़ते उतरते आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ताबीज ने एक सुरक्षा चक्र बना लिया था। अचानक एक तेज रोशनी हुई और चुड़ैल चीखती हुई गायब हो गई। हवेली भरभरा कर गिर गई। गोपाल और राजू किसी तरह गांव लौटे, पर विक्की, वो कभी नहीं मिला। कहानी का अंत। लोग कहते हैं कि हवेली तो गिर गई, लेकिन लंबे पैर वाली चुड़ैल कभी नहीं मरी। वह अब भी रात को पेड़ों के बीच छिपकर शिकार ढूंढती है। कहते हैं, अगर किसी ने रात को 2 पैरों की बजाय 4 छायाएं चलते देखी तो समझ लेना चुड़ैल तुम्हारे पीछे है। दरवाजा बंद रखना, रात को बाहर मत निकलना, वरना वह आ जाएगी, लंबे पैर वाली चुड़ैल।